कभी ऐसा लगा है कि बस अब हिम्मत जवाब दे रही है? आज हम उन्हीं आवाजों की गहराई में उतरेंगे, वो जो हमें रोकने को कहती हैं और वो जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए उकसाती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस एक पल से जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। वो पल जब जिस्म और दिमाग दोनों जवाब दे जाते हैं, कहते हैं बस अब और नहीं हो पाएगा। ये लाइन सीधे उसी एक एहसास को पकड़ती है। और देखो, यहीं पर ना बात एकदम सीरियस हो जाती है। ये सिर्फ आज की थकान की बात नहीं है, ये तो एक सीधी सी चेतावनी है कि अगर आज हिम्मत हार गए तो कल तुम्हारा सपना ही दम तोड़ देगा। ये हमारे आराम और हमारे सपनों के बीच की सीधी टक्कर है। तो पहला हिस्सा, संघर्ष अलग क्यों है। चलो अब जरा बाहर की और अंदर की आवाजों के इस टकराव को समझते हैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना, जैसे ही कोई कुछ बड़ा करने निकलता है, दुनिया के लोग सलाहकार बनकर आ जाते हैं और क्या कहते हैं, छोड़ दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा कहते क्यों हैं, और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। वो आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो तो असल में अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। ये सलाह उन लोगों से आती है जिन्होंने खुद कभी हार मान ली थी। तो अब देखो, यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ लोगों का शोर है जो कहता है छोड़ दे, और दूसरी तरफ एक खामोश सा लेकिन पक्का यकीन है कि अपना रास्ता दूसरों से अलग है। मतलब सीधा है। अगर रास्ता अलग है तो लड़ाई भी तो अलग होगी ना। ये कोई कमी नहीं, ये तो पहचान है। तो फिर किसी और के बनाए रास्ते पर चलने का क्या फायदा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इतिहास लिखने की कीमत। यहां हम विरासत बनाने और उसके लिए दी जाने वाली कुर्बानी के सच को समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए। सफलता का ताज तो सबको दिखता है, पर उस तक पहुंचने का जो कांटों भरा रास्ता है वो नहीं। तो आखिर एक विरासत छोड़ने की असली कीमत है क्या। और जवाब उतना ही कड़वा है जितना कि सच्चा। इतिहास वो नहीं लिखते जो चैन की नींद सोते हैं, बल्कि वो लिखते हैं जो अपने सपनों के लिए रातें कुर्बान कर देते हैं। ये आराम और इतिहास के बीच एक सीधी सी चॉइस है। ये लाइन ना एक तरह का सौदा है। आज दर्द सह लो, इसे सजा की तरह मत देखो, इसे देखो भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह। और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है। वो ये वादा है कि कल लोग आपकी कहानी पढ़ेंगे। मतलब आज का संघर्ष कल किसी और की हिम्मत बनेगा। चलो अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं। सफलता कोई तोहफा नहीं है। अब वक्त है इस गलतफहमी को दूर करने का कि कामयाबी एक गिफ्ट है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आकर थाली में सजाकर दे देगा। ये इंतजार करने वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर सफलता है क्या। ये कोई तोहफा नहीं, ये एक हक है। और ये हक सिर्फ उनका है जो हार मानने से साफ इनकार कर देते हैं। ये बात सफलता को किस्मत के खेल से निकालकर मेहनत के मैदान में ले आती है। और अब आखिरी हिस्सा, खेल अब शुरू हुआ है। अब बातों से आगे बढ़ने का, एक्शन में आने का टाइम है। और आखिर में ये सारी बातें एक सीधी सी चुनौती पर आके खत्म होती हैं। अगर इन बातों ने दिल को छुआ है तो अब सुनने का नहीं, कुछ करने का वक्त है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो इस सफर को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, अगर खेल सच में अब शुरू हो चुका है तो पहला कदम क्या हो।